दोस्तों जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे श्री दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए। जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का यह पाठ पढ़ता है या सुनता है उसके जीवन में बहुत सी खुशियाँ और जो भी उसके कष्ट हैं वो सब ही मिट जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री मार्कंड जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र श्रावणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ। आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न श्रावणी जगत जननी महामाया की कृपा जैसे जैसे मनवंतर का अधिपति बना, वह कथा सुनिए। पूर्व काल में स्वरोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सुरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति औसत पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं ने राजा सुरत की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजा सुरत ने उसका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना व कोष होने पर भी वे यवन राजाओं का सुरत को हरा दिया। तदनंतर राजा अपने नगर में आराज्य करने लगा। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर के दुराचारी मंत्रियों का राजकोष, सेना व समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हंसकर बोला, अकेले ही घोड़े पर सवार होकर खेलने बहाने घने वन में चला गया। वहाँ महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा जो हिंसक सिंह आदि पर शिष्यों और मुनियों की सुशोभित था। वहाँ बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत के नमस्कार किया और मुनि के उचित सत्कार प्राप्त कर कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ इसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा। जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट प्रतंगगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी भी शत्रुओं के वश में न जाने क्या क्या कष्ट भोगता होगा। और जो आज्ञाकारी अनुचर नित्य प्रति प्रसन्नता पूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर कष्ट पाते होंगे और मंत्रीगण राजकोष के कुमार्थ में व्यर्थ ही अपव्यय कर होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़ी परिश्रम से संग्रह किया था नष्ट हो गया। इस प्रकार वह राजा भी सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखकर राजा ने उस वैश्य से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोकयुक्त दिखाई दे रहा है। इस प्रकार राजा सूरत की बातों को उस वैश्य के राजा सूरत ने कहा, हे राजन, मैं समाधि नामक एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ था। मेरी दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा सारा धन छीन लिया। मैं धन स्त्री पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री तथा बंधुओं का कुछ भी नहीं पता है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री पुत्र स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या दुराचारी हैं। राजा बोला, जिन स्त्री पुत्रादि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है, फिर उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे शिष्य की जो बातें कही वे यथार्थ में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्रादि ने धन के लोभ में आकर मुझे घर से निकाल दिया है, हे महीपति राजन, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। यह जानते हुए भी अनजान हो रहा हूँ। मेरा मन उन दुष्टात्माओं के स्त्री पुत्रादि में आसक्त हो रहा है और इसी के अंधविश्वास से चल रहा हूँ। मुझे इसका दुख है और मन भी खिन्न है। मैं क्या करूँ? इन स्वजनों की निष्ठुर होने पर मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंड जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों ही मेधा मुनि के समीप चले गए और प्रणाम करके बैठ गए हैं और मेधा ऋषि के कथा वार्ता करने लगे। राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे जरूर बताइएगा। हे महाराज, मेरे मन वश में नहीं है, इससे मुझे दुख है। छिने हुए राज और स्त्री पुत्र बांधवों की ममता मुझे अभी तक बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मैं क्यों मेरा स्नेह अज्ञानियों की भांति उनके विशेष बनता हुआ और उस समाधि के वैश्य की स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है तथा इसे घर से निकाल दिया है। यह भी उनमें अत्यंत आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग,
उसने दोषों को जानते हुए हम दोनों का हृदय उनके प्रति मोह से आसक्त करता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उनके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देखते, कोई रात्र में नहीं देखते, कोई जीवन भर रात्रि के समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञानयुक्त हैं, यह सत्य है, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है। इसी में सभी पशु पक्षी मृगादि ने मनुष्य की भांति ज्ञान होता है। वह स्थूल ज्ञान है। जैसा मनुष्य में आहार आदि की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि में भी आहार विहार निद्रा और मैथुन की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर पक्षियों का तो देखो तो वे स्वयं मुँह के होने पर भी मोह अपने बच्चों को चोंच के स्नेह में दाना डालकर प्रसन्न होते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से कि वे हमारी वृद्धावस्था आवेगी तो हमारा पालन करेंगे। नर श्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं जानते? पुत्र आदि उनका भरण पोषण ना भी करें तो माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने की महामाया के प्रभाव से मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिसमें संसार मोहित हो गया है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। इस देवी से ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती हैं, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति की और सनातनी की ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। यह भगवती के सांसारिक बंधनों की हेतु तथा सर्वेश्वरी है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है? ध्वज, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई हैं? उनका क्या कार्य है? उनके स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषय में भी मैं जानना चाहता हूँ। सो आप सभी वृत्तांत मुझे सुनाइएगा। ऋषि ने कहा, वह जगन्मूर्ति नित्य और सब चराचर के व्याप्त, तथापि उनकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को तुम मुझसे सुनो। यह भगवती देवताओं को कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा होकर ही उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग अंत में जल में नियोग निद्रा के शेष सैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और कैटभ नाम के दो घोर असुर भगवान विष्णु के कान में मैल से पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी वहीं विष्णु भगवान के नाभि कमल में स्थित है। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने हेतु आते हुए देख भगवान विष्णु को सोता हुआ देख ब्रह्मा जी योग निद्रा में प्रसन्नार्थ एकाग्र मन में स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों में भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा लें और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन माता, स्थिति संहार करने वाली विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूपा अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, महामाया, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम वशकार हो, अमृत भी तुम हो, नित्य अर्ध मात्रा भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री, संसार की जननी हो। और हे मातुश्री, आप ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा इस विश्व को रचने वाली आप ही हो। विश्व का पालन संहार करने वाली भी आप ही हो। रचना काल में सृष्टि तथा पालन करने वाले स्थिति स्वरूपा आप ही जगन्मय हो। इस विश्व का संहार काल में संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोया, महादेवी, महाशुरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुण को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप ही ईश्वरीय और बुद्धि को बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, सृष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो। हे मातेश्वरी, आप खड़ग, शूल, गौर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, वाण, रुंडी, परिद्र आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्योत्तर हो तथा संसार में आप ही अति सुंदर हो। पर अपरों श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। अखिलात्मके
सत और असत जो भी कुछ जहाँ है उन सब की शक्ति आप ही हो। मैं आपकी कैसे प्रार्थना करूं? जो इस विश्व के रचना पालन और संहार करता है उस भगवान विष्णु की अपनी निद्रा को वश में कर लिया है। फिर भला बताइए कौन आपकी प्रार्थना करने से समर्थ है? जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान मीन्स शंकर तथा मुझको यह शरीर ग्रहण कराया है, अतः कौन मनुष्य या देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है? आप तो अपने प्रभाव से स्वयं प्रशंसित हो। मधु और कैटभ नाम के इन महादुष्टों को अब आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाइए। इन दोनों महान असुरों का संहार करने के लिए भगवान विष्णु को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी मधु और कैटभ असुरों को संहार के लिए तब भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय, वक्ष स्थल निकल गए। अवक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा में मुक्त होकर भगवान जनार्दन जाग पड़े। तदनंतर भगवान विष्णु ने उस महान पर वीरवान मधु और कैटभ असुरों को देखा और रक्त वर्ण नेत्र दिए। ब्रह्मा जी को खा जाने हेतु उद्योग कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने शेष सैया पर उठकर उन असुरों को 5000 वर्ष तक बाहु युद्ध किया। अति बलशाली और उत्पन्न दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान को कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम अपने से वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझे पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ में तुम्हारी मृत्यु है, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति विष्णु ने यह वरदान ले लिया कि भगवान कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए मैं भगवान हमारा वध उस स्थान पर कीजिएगा जहाँ पर पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान विष्णु ने उन्हें तथास्तु कहकर दोनों सिर अपनी जांघों पर रखा और चक्र से काट दिया। इस प्रकार यह महामाया देवी ब्रह्मा की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। हे राजन, अब मैं उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तुम भी ध्यान से सुनिए। श्री मार्कंड पुराण के सार्वत्रिक मनवंतर के कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय कैसा लगा है। राधे राधे दोस्तों।